हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टायरों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी जुड़ना चाहें, देखना चाहें, जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी किसी भी वक्त अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। जिस टाइम भी आपके सामने आए उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि वर्गो राशि के जो लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज उनके प्रति क्या है। फिर देखेंगे वर्गो आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जीज क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर ही होता है एक क्वेश्चन, डेली रूटीन में हो रहा है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स, वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्तों में काफी अनबन हुई है, काफी दूरियां आई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं। दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो वो लेकिन फिर भी कुछ भी हुआ है, आपके पर्सन जो है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। तो वो उनको फील हो रहा है कि अगर उनके पार्टनर उनके भावनाओं के साथ नहीं खेलते, हालांकि चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक पहल करें, एक बिगिनिंग करें, तो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो पुरानी बातों को लेट गो करते हुए एक नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे, होटल में जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, ये सब करेंगे तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। रिश्ता में अभी भी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बावजूद भी उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि वो काफी हर्ट हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो चाह कर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो या तो जब उनको लग रहा है कि या तो थोड़ी सी वो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए तभी वो बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, या फिर वो चाहते हैं कि जब तक वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके पर्सन जो है यानी कि वर्गो आगे बढ़े एक नई एनर्जी, एक ताजगी के साथ और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें इस एनर्जी के साथ कि वो उनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता रहा ही नहीं, वो एकदम अजनबी है, एक दूसरे को जानते नहीं है, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे, एक जोश के साथ आगे बढ़े और रिश्ते को कामयाब करें। तो वो चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन चाहकर भी नहीं आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी जो ईगो है उन्हें इजाजत नहीं दे रही है, उनका माइंड उन्हें इजाजत नहीं दे रहा है। तो अभी वो चाहते हैं कि या तो आप आगे बढ़े या फिर थोड़ा सा
जब तक ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स इससे वो बाहर नहीं निकल जाते, वो उनका वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर वो एक्शन ले सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जीज हैं आपकी आपके पर्सन के प्रति। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो वर्गो, आपकी जो एनर्जीज है काफी अच्छी दिखाई दे रही है, काफी आगे बढ़ने वाली दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि आप, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन अटैचमेंट है, वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं, इतना ही मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो चीज़ों के सही होने का वेट कर रहे हैं। तो अभी भी आप चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि आप को लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, और जो काम करने का तरीका है वो बहुत निराला है, बहुत अलग है। तो उनकी जो एनर्जी है आपको बहुत पसंद आती है। तो इसलिए आप उनके पास टूर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, विजिट करने का सोच रहे हैं, चाहे विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगा, तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, जो दुख तकलीफ से चला हुआ है, उनका छटना हो सकता है और नए सिरे से बहुत जल्दी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप को यही महसूस हो रहा है, आप यही चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए और इस रिश्ते को आप एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हैं, क्योंकि आप चीज़ों में क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सोलमेट और सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति अभी भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो इसलिए ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं इस रिश्ते में, और इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेज हैं, उनको आप रिमूव करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ कप्स, द सन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सभी इक्वल होते हैं, चाहे वो कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई जवान है, कुछ भी है, तो उनकी नज़र में सब अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ उनको लगता है कि अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, इसमें एक्शन लेंगे, तो और चीज़ों में क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी, आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ इस रिश्ते में नहीं रहेगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी, और समय आने पर रिश्ता जो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें विनिंग दिला सकती है, सक्सेसफुल कर सकती है, चीज़ों में कामयाबी दिला सकती है। और जो है वो कुछ वर्गों से बच्चा भी चाहते हैं, वो उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे दोनों ही एक दूसरे की तरफ, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंजेंगी। तो वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए, इजी और आसान बनाते हुए जो है एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, चाहे एक दूसरे के प्रति मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे से जाना पड़े, क्योंकि चाहे तू मैं हो, वाद विवाद हो, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और रिश्तों में खुशियां आएंगी, सफलतापूर्वक रिश्ता
लाइफ टाइम के लिए सक्सेसफुल होगा और सूरज की तरह चमकेगा, खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। वो पहले चीज़ों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो माइंड गेम या मैनिपुलेशन रही है, उनका छटना हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, आप क्रॉस मार्ग से बाहर आइए, आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। या अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, लेकिन कंफ्यूजन में मत रहिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए, सोमनिया में मत रहिए, सोर्स रूपी दीवार से मत घिरे रहिए जो है, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, प्रॉब्लम घटेंगी नहीं। तो उठिए, चलिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप उठेंगे, चलेंगे, किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे तो इसका हल सॉल्यूशन निकलेगा, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी और रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा और जो है आगे जाकर सेनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्तों में काफी खुशी देखने को मिल सकती है। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए, क्योंकि अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो इसका उठिए, चलिए और आगे बढ़ जाइए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, रिश्ते में खुशियां आएंगी और इस रिश्ते में पोटेंशियल है, दम है, रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। मान सम्मान, इज्जत बढ़ेगा, लोग फॉलो करेंगे और चीजें स्टेबल होंगी और सही होंगी। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसका यूनिवर्स क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से, अपने दिल, अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए, बहुत सारे क्वेश्चन के झमेले में मत घुसिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन का भी आप ढंग से आंसर ना ले पाए। तो अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए, आपका समय पूरा हुआ, आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का सवाल, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। तो यूनिवर्स से आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। यूनिवर्स का ये, जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस कुल देवता को मानते हैं या जिस भगवान को मानते हैं, इंशाल्लाह गॉड, यूनिवर्स नाम अनेक है लेकिन चीज एक है, तो उसी की एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं। आपका आंसर ये रहा आपके सामने, सक्सेस। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी से कुछ सप्ताह का वक्त लग सकता है। एनर्जी आपकी बननी शुरू हो जाएंगी, जैसे ही आप बातें करना शुरू होंगे, धीरे धीरे करके बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो एनर्जी आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और कुछ सप्ताह में आपका काम बन सकता है, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, या जिस काम के लिए आप देखना चाह रहे हैं उस काम में आपको कामयाबी मिल सकती है। तो ये नहीं है कि आपने जैसे ही वीडियो देखी कि अगले 72 आवर्स में आपके काम फाइनल हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे, लेकिन वहां से एनर्जी की स्टार्टिंग होती है, वहां से शुरुआत होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को दिखाता है कि आपकी एनर्जी इस समय तक कैसी रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं,
तो आगे बढ़िए, शुरुआत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। कुछ सप्ताह का समय वक्त लगेगा, कामयाबी मिलेगी, आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी विचार रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।